गुज़िश्ता शब जिना हस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तीमारदारों का डॉक्टरों पर तशद्दुद। इमरजेंसी वार्ड के बाहर डॉक्टर जमा बोले इंतज़ामिया से मुलाकात करके तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मुकदमा दर्ज ना हुआ तो इमरजेंसी वार्ड को ताला लगा देंगे। तफसीलात के लिए हमारे साथ इब्राहिम रिंद मौजूद हैं। इब्राहिम, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल गुज़श्ता रात जिना अस्पताल की इमरजेंसी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर तीमारदारों की जानिब से लेडी डॉक्टर और मर्द डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जहां पर नॉन क्रिटिकल का शोबा और इमरजेंसी को तकरीबन 1 से 2 घंटे के दरमियान जो है बंद रखा गया और थाने पे भी पहुंचे, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। तो इस हवाले से अभी भी जिना अस्पताल की इमरजेंसी शदीद मुतासर है, क्योंकि डॉक्टर इमरजेंसी के बाहर मौजूद हैं, जो कि अभी 12 बजे अपना अहम इजलास तलब करेंगे। तो इस हवाले से जिस डॉक्टर पर तशद्दुद किया गया उस हवाले से उनसे बात करेंगे। आप बताएं, क्या वाक़या पेश है? तशद्दुद किया गया आपके ऊपर और लेडी डॉक्टर के ऊपर भी? हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, उनका हमारे साथ वो राउंड चल रहा था, जो हम वो पेशेंट वगैरह को देखते रहते हैं। अब उस दौरान एक वो अटेंडेंट को हमने देखा था, पेशेंट को, उनको ट्रीटमेंट किया गया था। मेडिसिन डॉक्टर, गैस्ट्रो डॉक्टर, हमारे ER डॉक्टर साहब ने उनको देखा था, उनको बस डिस्चार्ज करने की हो रहा था भी काम। तो पीछे से अचानक से एक वो क्रिटिकल केस आया, उनको अभी उनको अर्जेंट उनको केयर की ज़रूरत थी। तो मैम ने बस अभी उनकी तरफ बैक किया था, क्योंकि उनका बस डिस्चार्ज का रहता था। तो अचानक से वो पीछे से जो पेशेंट की जो अटेंडेंट थी वो बुरके में थी, वो आई और उन्होंने मैम के साथ बदतमीज़ी की, गंदी ज़बान वो मैम को बोलने लगी। उन्होंने मैम को काफ़ी गालियाँ दी। तो फिर मैम पीछे पलटी तो अचानक से उन्होंने मैम को धक्का दिया। तो अचानक से उनके साथ एक येलो कलर शलवार कमीज़ में उनका एक और अटेंडेंट था, तो उन्होंने फिर मुझे यहाँ पे थप्पड़ मार और यहाँ पे मुक्का मार के उन्होंने मुझे भी धक्का दिया। फिर कहाँ जख्म आए? ये आप गए हैं अपने रिपोर्ट कराने MLO के पास या कुछ? नहीं, हमने कुछ भी नहीं MLO कराया। हमने FIR का हमने बोला था, लेकिन अभी तक उसके कुछ भी नहीं हुआ। आप बताएं, क्या लाए अमल होगा? 12 बजे आपका अहम इजलास है, YDA भी पहुंच रही है, क्या कहेंगे? हमारा लाए अमल बहुत सिंपल है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना हम OPDs बंद करना चाहते हैं। हम इन सब चीज़ों से बहुत बाला हैं, हम लोग ये सब नहीं चाहते, बट हम इंसाफ तो चाहते हैं। एटलीस्ट हमें हमारे डॉक्टर्स के लिए इंसाफ चाहिए, हमें हमारे डॉक्टर्स के लिए FIR चाहिए और यहाँ पे हमें अपनी सिक्योरिटी पूरी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर जिनका लाहे अमल है कि इनकी थोड़ी देर बाद जो अहम मीटिंग होगी। अगर इसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, तो ये मजबूरन इमरजेंसी को भी बंद करेंगे और दीगर शोबों को भी बंद करने पर गौर कर सकते हैं। तो इस हवाले से YDA के जो दीगर अहदेदार हैं, मेम्बरान हैं, वो भी यहाँ पे जिना अस्पताल में पहुँचना शुरू हो गए। अभी थोड़ी देर बाद तकरीबन 12 साढ़े 12 के बाद जो इनका अहम इजलास तलब किया गया। तो इस हवाले से मजीद आइंदा का लाहे अमल जो है वो अपनाया जाएगा। बात करेंगे 14 दिन में नाकारा लांचें हटा लें वरना नीलाम कर दी जाएंगी। सूबाई मुशीर बराए फिशरीज की लांचों के मालिकान को आखिरी वार्निंग। नजमी आलम बोले तमाम मालिकान को 14 दिन में लांचें हटाने के नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस देने के बावजूद फिशरीज की जगह खाली ना की गई तो तमाम लांचों को नीलाम कर देंगे। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। शुएब, हमें आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, कराची फिशरीज पर खड़ी नाकारा लांचों का सूबाई मुशीर ने जो है नोटिस ले लिया है। इस ज़म्न में जो भी नाकारा लांचों के मालिकान हैं उनको 14 दिन का नोटिस जो है वो दिया गया है और ये कहा गया है कि फिशरीज से फौरी तौर पर जो है ये नाकारा लांचें हटाई जाएं। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए मुशीर बराए फिशरीज सैयद नजमी आलम, हम इनसे बात करेंगे। देखिए, हमारा ये हार्बर जब बना था तो ये कम किश्तियों के लिए था, अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, उस लोड को हम उठाते हैं, लेकिन अगर उसके दरमियान में कोई 50-60 बोट्स ऐसी खड़ी हुई हैं जो अब जाती नहीं, उनके इंजन उतर गए हैं, वो सिर्फ ढांचे खड़े हुए, तो हमारे हार्बर के लिए बड़ी रुकावट है। तो अब हमने ये फैसला किया है, उन सबको नोटिस भेज दिया है लॉन्च वालों को, जो उनके मालिकान को, कि आप 14 दिन में इनको हटा लें, अदरवाइज़ हम इनको ऑक्शन कर देंगे। हम या लेकिन करेंगे, हम उसको मज़ीद वहाँ पे ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये नाकारा लांचें हमारी बर्थ को घेरे रहें और जो हमारी प्रॉपर लांचेस चल रही हैं उनको प्रॉब्लम हो। ये इसको लिए हमने फ़ैसला किया है कि इनको हटाएंगे। और अभी हम कोई जगह देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ अंदर कचरा कुंडी है उसको भी हार्बर की हदूद से बाहर निकाल के कई जगह हम तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो वहाँ पर सारा कचरा होता है तो वो अनहाइजेनिक बन जाती है जगह, तो उसको भी हम देख रहे हैं कि उसको निकालें। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि नाकारा लांच रखने वालों के लिए जो है ये आखिरी वार्निंग है। जिन मालिकान की वहाँ पर लांचें मौजूद हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी अगर इनकी जानिब से दिए गए नोटिस को संजीदा ना लिया गया। और हमने जहाँ तक इनसे बात की मज़ीद फिशरीज़ के लिए क्या इकदाम उठाएंगे, तो इनकी जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया है कि फ़िशरीज़ में सफाई सुथराई को बेहतर करने के लिए भी आइंदा आने वाले
दिनों में जो है ये इकदामात उठाएंगी। जी अहम खबर के साथ ही आगे बढ़ेंगे। कराची के जालसाजों का गैर मुल्की ताजरों से करोड़ों का फ्रॉड। नौसरबाजों ने चिकन फीड की सप्लाई के नाम पर काज़िस्तान की कंपनी से डील की है। डिलीवरी ना मिलने पर काज़िस्तान कंपनी के मालिक कराची पहुंच गए। जी हां, मुतासरा ताजरों ने इकबाल मार्केट थाने में FIR दर्ज करा दी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे मिराज अख्तर से, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल काज़िस्तान के दो ताजिर हैं, जिनमें से एक मीरास हैं, दूसरे हैं बख्तजान। ये इंटरनेशनल कंपनी है जो कि काज़िस्तान से काम करती है ट्रेडिंग का, और इसने जो है इसके दो जो मालिकान हैं, ये दोनों मालिकान कराची पहुंचे हैं और इस बारे में इंकशाफ किया है उन्होंने कि उन्होंने तकरीबन 3 माह कबल जो है वो ऑनलाइन जो है कराची में जो दो कंपनीज़ हैं चिकन फीड सप्लाई करने वाली, उनसे रब्ता किया था, जिन्होंने अपने FBR के सर्टिफिकेट्स और तमाम डॉक्यूमेंटेशन उनको भेजी थी, जिसके बाद उनको जो है चिकन फीड के ऑर्डर्स दिए गए थे। एक कंपनी जिसका नाम बिग ड्रैगन मालूम हुआ है, उस कंपनी को $25,000 पेमेंट की गई बाकायदा बैंक के ज़रिए रेमिटेंस, और दूसरी जो कंपनी थी मेकन फूड के नाम से थी, जिसको तकरीबन $90,000 जो है वो बैंक के ज़रिए भेजे गए। पेमेंट्स आई भी पाकिस्तान में, बैंक में भी जमा हुई, बैंक से निकाली भी गई, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया तो जो काज़िस्तान कंपनी की जो कंपनी थी उनको डिलीवरी नहीं मिली, वो परेशान हुए, और यहाँ से जब रब्ता ख़त्म हो गया तो वो परेशान होकर कराची पहुँचे। और जब कराची पहुँचने के बाद डॉक्यूमेंट्स पर जो एड्रेस लिखा हुआ था फैक्ट्रीज़ का, एक औरंगी टाउन चिश्ती नगर में थी फैक्ट्री जो कि बिग ड्रैगन के नाम से थी, और एक नाज़माबाद में थी। तो जब औरंगी टाउन पहुँचे तो वो पता जो है वो जाली निकला, जो कि डॉक्यूमेंट्स पर पता था उस जगह पर कोई मकान बना हुआ था। बहरहाल इस पर उन्होंने फिर इकबाल मार्केट थाने की हदूद लगती थी, वहाँ पर उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन अभी तक उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी जो कंपनी थी उसका नाज़माबाद में ऑफिस है, और जो ये काज़िस्तान के ताजिर हैं, इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वो जब कंपनी पहुंचे तो कंपनी के मालिक ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अब वो चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं और आला हुकाम से अपील कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं, हुकूमत सिंध से अपील कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये विज़न है कि बैरून मुल्क से जो है सरमायाकार कराची में और पाकिस्तान में आगे सरमायाकारी करें, लेकिन जब वो लोग यहाँ पर सरमायाकारी कर रहे हैं तो ऐसे में कराची के कुछ लोगों ने उनको जो है बेवकूफ़ बनाया, उनके साथ फ्रॉड किया, और फ्रॉड करने के बाद जो है उनकी तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रकम बनती है जो कि उन्होंने फ्रॉड के ज़रिए बैंक से निकलवाई है। तो दोनों ताजिर कराची पहुंच चुके हैं और उन्होंने आला हुकाम से ये अपील की है कि जो भी इस पूरे मामलात में मुलविस लोग हैं उनका डेटा उनके पास है, उनका रिकॉर्ड उनके पास है, और FBR के सर्टिफिकेट्स तक उनके पास हैं, बैंक अकाउंट्स तक उनके पास हैं, तो उनकी हेल्प की जाए और उन मुलजिमान को गिरफ़्तार करके उनकी रकम वापस दिलवाई जाए। जी बहुत शुक्रिया मिराज आपका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पावर कंपनियों के सरबराहों को तलब कर लिया है कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को के चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब किया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा, अफसरान को क्यों तलब किया गया? जी देखिए, सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास अब से थोड़ी देर कबल शुरू हो चुका है। PAC के चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो इजलास की सदारत कर रहे हैं। ये इजलास बुनियादी तौर पे गुज़िश्ता इजलास का फॉलो अप है, और गुज़िश्ता इजलास में ये बात सामने आई थी। एक तो एक ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का मामला था 2015 में, और RO प्लांट्स का इशू था, जिससे चेयरमैन PAC ने हुक्म दिया था कि इस ट्रांसमिशन लाइन के हवाले से जो पावर कंपनी है उनके सरबराहों को बुलाया जाए। कुछ और भी जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ बात करेंगे वफाकी हुकूमत की रवा माली साल में रेलवे की नई स्कीमें भी शामिल की गई हैं। रेलवे के सिग्नल सिस्टम की अपग्रेडेशन का मंसूबा नई स्कीम में शामिल हो चुका है। रोहड़ी सिब्बी सेक्शन में ट्रैक की सेफ्टी का मंसूबा भी शामिल किया गया। सिग्नल अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब 92 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस की गई है। मज़ीद तफसीलात ताहा मलिक से जानेंगे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल में रेलवे की नई स्कीमों में स्कीमें शामिल कर ली हैं। रेलवे के सिग्नल सिस्टम की अपग्रेडेशन का मंसूबा नई स्कीम में शामिल किया गया है। रोहड़ी से सिब्बी सेक्शन में ट्रैक की सेफ्टी का मंसूबा भी इसके अंदर शामिल किया गया है, जबकि सिग्नल सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए मजमूई तौर पर 2 अरब 92 करोड़ जायद की रकम मुख्तस की गई है। रवा माली साल में 2 करोड़ रुपए जो है इसके तहत जारी किए जाएंगे, जबकि सिग्नल अपग्रेडेशन के मंसूबे में जुम्मा गोड, सरहद, बादल नाला और लांडी स्टेशन भी जो है
वो भी शामिल हैं। इसके बाद मंसूबे के तहत जो है चारों स्टेशन पर कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग फराहम करके सिग्नल सिस्टम की अपग्रेडेशन की जाएगी, जबकि रोडी सिटी सेक्शन में ट्रैक की सेफ्टी के मंसूबे के लिए 5 अरब 49 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जी शुक्रिया ताहा मलिक। अफसोसनाक खबर देंगे, अख्तर कॉलोनी में सिलेंडर धमाके के मजीद 2 जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गए हैं। वाक़े में जाँ बहक होने वालों की तादाद 3 हो गई है। जी हाँ, 28 अगस्त को अख्तर कॉलोनी में वाक़या घर में सिलेंडर धमाका हुआ था। आपको अपडेट कर रहे हैं, अफसोसनाक खबर है, वाक़े में जाँ बहक होने वाले की तादाद 3 हो चुकी है। 28 अगस्त को अख्तर कॉलोनी में वाक़या रुनमा हुआ और घर में सिलेंडर धमाका हुआ था, जिस पर अख्तर कॉलोनी में सिलेंडर धमाके का मजीद 2 जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ चुके हैं। सिंध का चीफ सेक्रेटरी कौन? सैयद आसिफ हैदर शाह या डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम? सेक्रेटरीट के बाहर चीफ सेक्रेटरीज के अदवार में नामों वाले बोर्ड पर डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम का नाम 21 अगस्त 2023 से बरकरार है। जी हाँ, सैयद आसिफ हैदर शाह का नाम ताहाल नहीं लिखा गया। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, सैयद आसिफ हैदर शाह या डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम सिंध का चीफ सेक्रेटरी कौन होगा? सेक्रेटरीट के बाहर चीफ सेक्रेटरीज के अदवार में नामों वाले बोर्ड पर डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम का नाम 21 अगस्त 2023 से बरकरार है, जबकि सैयद आसिफ हैदर शाह का नाम ताहाल नहीं लिखा गया है। और यहाँ पर बड़ा सवाल है कि सिंध का चीफ सेक्रेटरी कौन होगा? डॉक्टर फ़खर आलम, इरफान या आसिफ हैदर शाह? चीफ सेक्रेटरीज के अदवार के बोर्ड पर डॉक्टर फ़खर आलम इरफान का नाम बरकरार है। तफसीलात के लिए आज़ाद नोहरियो से बात करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत खत्म होने के बाद में मुराद अली शाह की सरकार ने साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फ़खर आलम इरफान को जो है और ओहदे से हटाया गया था और उस और जो है वफाकी हुकूमत ने सैयद आसिफ हैदर शाह को नया चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात किया था। लेकिन जो मेन बोर्ड जो है, जो इदवार का, जिसमें मुख्तलिफ चीफ सेक्रेटरी के नामों जिनकी तैनाती उनके तबादले की तारीख लिखी गई है, उन पर जो है ताहाल डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान का नाम बरकरार। उनको 21 अगस्त 2023 को तैनात किया गया, जिसके बाद फ़खर आलम का तबादला हो गया। लेकिन डॉक्टर सैयद आसिफ हैदर शाह नए चीफ सेक्रेटरी तैनात हुए। लेकिन इस बोर्ड पर जैसे जो लोग दाखिल होते हैं चीफ सेक्रेटरी का पता करते हैं, उस बोर्ड पर जो इदवार का बोर्ड है उस पर ताहाल जो है डॉक्टर फ़खर आलम इरफान का नाम बरकरार। लेकिन महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जानब से ताहाल डॉक्टर फ़खर आलम के बाद जो है सैयद आसिफ हैदर शाह का नाम आवीज़ा करना था। लेकिन ताहाल महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन इस पर अमल दरामद करते हुए किसी किस्म का कोई इक़दाम नहीं किया। लेकिन इस वक्त भी जो विजिटर्स यहाँ चीफ सेक्रेटरी ऑफिस पहुँचते हैं सेक्रेटरी के बाहर, तो उनको डॉक्टर फ़खर आलम इरफान का नाम नजर आता है, लेकिन सैयद आसिफ हैदर शाह का नाम पर अंदराज नहीं किया गया है। जी शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। PIA की खरीदारी के लिए 1 अक्टूबर 2024 को बिडिंग होगी। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप का ऐलान। आरिफ हबीब बोले, PIA खरीदने वाला इससे 3 बरस तक फ़रोख्त नहीं कर सकता। दिलचस्पी रखने वाले ख़रीदारों की ख्वाहिश है कि वो 75% शेयर ख़रीदें। नए ख़रीदार को PIA के बेड़े में 20 तैयारे शामिल करना होंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, PIA की खरीदारी के लिए 1 अक्टूबर 2024 को बिडिंग होगी। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप का ऐलान। आरिफ हबीब ग्रुप वाले बोले कि PIA खरीदने वाला इसे 3 बरस तक फ़रोख्त नहीं कर सकता। दिलचस्पी रखने वाले ख़रीदारों की ख्वाहिश है कि वो 75% शेयर ख़रीदें। नए ख़रीदार को PIA के बेड़े में 20 तैयारे शामिल करना होंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से, बताइएगा। हमारे नुमाइंदे के साथ हमारा राब्ता बहाल नहीं हुआ, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। PIA की खरीदारी के लिए 1 अक्टूबर 2024 को बिडिंग होगी। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप का ऐलान सामने आया है। आरिफ हबीब बोले कि PIA खरीदने वाला इसे 3 बरस तक फ़रोख्त नहीं कर सकता, जबकि दिलचस्पी रखने वाले ख़रीदारों की ख्वाहिश है कि वो 75% शेयर ख़रीदें। नए ख़रीदार को PIA के बेड़े में 20 तैयारे शामिल करना होंगे। पर बात करेंगे सिंध हुकूमत के 500 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट में निजी कंपनियां दिलचस्पी लेने लगी हैं। FPCCI स्टैंडिंग कमेटी एनर्जी के चेयरमैन मलिक खुदाबख्श कहते हैं कि हमारी 3 कंपनियों ने टेंडर दिया है, जिस कंपनी का रेट सबसे कम होगा इसको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको, सिंध हुकूमत के 500 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट में निजी कंपनियां दिलचस्पी लेने लगी हैं। FPCCI स्टैंडिंग कमेटी एनर्जी के चेयरमैन
मलिक खुदाबख्श कहते हैं कि हमारी 3 कंपनियों ने टेंडर दिया है, जिस कंपनी का रेट सबसे कम होगा इसको ही ये प्रोजेक्ट मिलेगा। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। देखा जाए मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम होने, सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि फ्लोटिंग 500 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने जा रही है। उसके लिए जो यहाँ की जो कराची की 3 बड़ी कंपनीज़ हैं वो मिलकर उन्होंने वहाँ पे बिड दी है। वो कौन है यहाँ पे जानते हैं? FPCCI की जो स्टैंडिंग कमेटी एनर्जी के जो चेयरमैन है मलिक खुदाबख्श साहब मौजूद हैं। क्या एक अच्छी खबर आ रही है कि सिंध यहाँ पर फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाने जा रहा है सोलर का, तो आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? उसमें देखिए उनका एक बिड आ रही है, जो बिड आई थी जो मंडे को क्लोज़ हुई है, उसमें हमारी 3 कंपनियों ने, वाटसन ने, मलिक ने सब मिल के हमने एक टेंडर फ्लोट किया है और उसका अब रिज़ल्ट आएगा तो देखें। और भी बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और जिसकी बेस्ट प्राइस होगी, जिसकी बेस्ट चीज़ें होंगी उसको मिल जाएगा। जिसको मिल जाएगा, अगर हमें मिलेगा तो हम फौरी तौर पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम है जिसमें आवाम की खिदमत होगी और गवर्नमेंट की भी नेकनामी होगी, हमारी कंपनी का भी नाम होगा। अच्छा मलिक साहब, अगर देखा जाए इस वक्त बिजली महंगी है, IPPs का इशू चल रहा है, फेडरेशन और उसके एनर्जी कमेटी के आप चेयरमैन भी हैं, जो इश्यूज़ देखे जा रहे हैं IPPs की जो कैपेसिटी चार्जेस क्या कम होने जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि देखिए इस पर वर्किंग हो रही है। आपने देखा है कि हम लोग सब लोगों ने फेडरेशन के ब्याह पे हमारी लीडरशिप ने, एजाज गौर साहब ने, असम तनवीर साहब ने और प्रेसिडेंट ने और सारी लीडरशिप ने, फयाद मुन्नू साहब ने, जितना भी काम हुआ है बहुत ज़्यादा काम है और सारे पाकिस्तान में सारे चैम्बर्स ने, सारे जितने इदारे हैं सब ने इस पे काम किया और इस पर प्रोटेस्ट किया है और बड़े तरीके से, बड़े लीगल तरीके से भी गवर्नमेंट को बावर कराया कि ये ख़राबियाँ हैं और ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो प्लांट बंद हैं उनके पैसे आवाम दे रही है तो इससे जान छुड़ाई जाए। इस पर वर्किंग हो रही है। हमारे जो फेडरेशन की लीडरशिप है वो सुप्रीम कोर्ट पे भी चले गए हैं। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ के, जैसे कि सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया है 500 मेगावाट का फ्लोटिंग पावर प्लांट जो सोलर का लगाने के लिए उसके जो कराची की जो कंपनीज हैं वो 3 कंपनियों ने मिलकर जो बिड दी है। अब देखना ये कौन जीतता है। जी, अब हम बात करेंगे अमरीकी कौंसल खाने में तैनात होने वाले नए कौंसल जनरल स्काटर बॉम ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर भी चढ़ाई है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। तफसीलात सलमान सलीम की रिपोर्ट में। अमरीकी कौंसल खाने में तैनात होने वाले कौंसल जनरल स्कॉट अर्बून मज़ार कायद पहुँचे। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश किया और मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी कौंसल जनरल ने मज़ार कायद की खूबसूरती की तारीफ़ की, साथ ही पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। शहर में बारिश बरसाने के लिए आने वाले बादलों ने अपना रुख तब्दील कर लिया है। आज कराची में तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है, बूंदाबांदी मुतवक्के है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि आइंदा 1 से 1.5 हफ्ते तक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखें कराची में आज जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से हल्की बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है, जबकि आज सुबह के औकात से हम मौसम देख रहे हैं कि खासा गर्म महसूस किया जा रहा है, जबकि जो है वो शहर में चिलचिलाती धूप का राज है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेंगे। सर, हमें ये बताइएगा आज मौसम किस तरह से रहेगा और क्या प्रेडिक्शन से बारिश मुतवक्के है कराची में आज? देखें, जो कल से मानसून हवाएं दाखिल होना शुरू हुई थी ईस्टर्न सिंध में, तो थरपारकर उनके बायस थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में तो अच्छी तेज़ बारिश हुई है। साथ में बदीन के कुछ इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई और उमरकोट में भी और मीरपुर खास वगैरह में भी, सांगड़ में भी हल्की फुल्की हुई और फिर ऊपर लाड़काना साइड पे भी कद्दू का जगह पर हो गई। तो वही मानसून हवाएं, इम्कान ये था कि कराची तक आज शाम तक, आफ्टरनून तक, ये शाम तक पहुँचेंगी, लेकिन ऐसे लग रहा है कि वहीं तक उन्होंने कुछ ज़्यादा पानी बरसा दिया, तो अब उनमें इतनी सख्त नहीं रही कि आगे कराची तक पहुँचे। तो कराची में चंद एक इलाकों में, वो भी मुज़ाफ़ाती इलाकों में, इम्कान है कि कहीं हल्की सी बारिश हो जाए, कहीं बूंदाबांदी हो जाए, कहीं हल्की बारिश हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं है। और वो भी जो आउटस्कर्ट्स हैं ना कराची के, जैसे बहरिया हब हो गया और गडाब टाउन, उन इलाकों में ज़्यादा इम्कान है
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद थे। इनका ये बताना है कि कराची के आज जो है वो मज़ाफ़ाती इलाकों में बिलखसूस जो है वो बारिश का इम्कान है। मानसून हवाओं का सिलसिला जो कि मशरक़ी सिंध में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो दाखिल हुआ, तो उसके ज़ेर असर थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो काफ़ी अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिली। ताहम अब जो है वो मानसून का स्पेल कराची तक ये इम्कान था कि वो पहुँचेगा, लेकिन जो है वो आज हम देख रहे हैं कि सिचुएशंस ऐसी हैं कि कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, बहरिया, गडाब, इन इलाकों में जो है वो आज बारिश मुतवक्के है। ताहम जो है वो साथ ही साथ इनका ये भी बताना था कि आइंदा आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान जो शहर कायद में जो है वो मानसून का कोई नया स्पेल जो है वो मुतवक्के नहीं है। लोकल डेवलपमेंट के तहत अगर बारिश होनी हुई तो हो सकती है, लेकिन कोई नया स्पेल जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में फ़िलहाल मुतवक्के नहीं है। जी।